हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दे पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। और आज के इस वीडियो सेशन में हम आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हैं जो सीरीज लगातार चला रहे हैं 3 दिसंबर 2023 परीक्षा वालों के लिए, जो विद्या ज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लगातार हम यहाँ पर यानी जो पेपर का सीरीज चला रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर 2023-24 के पेपर का यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा रहे हैं। कक्षा 6 में प्रवेश के लिए लगातार यहाँ पर हम आप सभी की तैयारी को मजबूत करवाने के लिए लगातार पेपर के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करवा रहे हैं। पिछले साल का पूरा पेपर हम सॉल्व करवाने जा रहे हैं और इस क्रम में हमने यहाँ पर 55 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं रीजनिंग और मैथ्स के। तो आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले आपको जो जरूरी काम करना है वो क्या है, देखिए विद्या ज्ञान का रियल क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवाने जा रहे हैं, तो जल्दी से दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस तरह का एक निशान आ रहा होगा, शेयर नीचे लिखा रहता है, और सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा आपको लाइक का। अब देखिए हम आपको बता दें, लाइक का निशान कुछ इस तरह से बना रहता है अंगूठे का, तो ये जो ऊपर की साइड अंगूठा होता है ये वाला आपको बटन दबा करके लाइक कर देना है। तो जल्दी से लाइक करिएगा। वीडियो के नीचे की साइड है, चैनल पर पहली बार है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल बटन को दबा लें, घंटी के ऑल नोटिफिकेशन को दबाएं, घंटे का जो बटन आ रहा है उसे जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बढ़ते हैं जल्दी से इस क्रम में। और आप सभी को बता दें, बहुत ही कम समय आपके पेपर के लिए बचा है। 3 दिसंबर को पेपर होने वाला है, 100 नंबर का पेपर होगा और इस पेपर में आपको हम देखिए जो जानकारी दे रहे हैं और साथ ही साथ हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाने जा रहे हैं। अभिरुचि यानी सेक्शन ए में एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 30 और गणित के 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं मैथ्स और रीजनिंग के 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 प्रश्न होंगे और 30 प्रश्न होते हैं भाषा के। भाषा में क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी के 15-15 क्वेश्चन रहते हैं, तो 30 क्वेश्चन होते हैं भाषा के। यहाँ पर ये बात समझ गए। और 10 प्रश्न आएंगे आपके जीके जीएस के। तो ये सारी बात आपको समझ आई होगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसमें कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाते हैं गलत उत्तर करने पर। तो आप 100 के 100 क्वेश्चन करके आ सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। पेपर बिना घबराए करेंगे, बिना डरे करेंगे। और यकीन मानिए, आप अगर शानदार तैयारी करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, विद्या ज्ञान में जाना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में जल्दी से हमें बताइएगा कि सर मैं इस बार विद्या ज्ञान में एडमिशन लेने वाला हूं या लेना चाह रहा हूं, तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है, तभी आप यहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे। क्योंकि तैयारी शानदार करनी पड़ेगी। गणित के जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, कोई भी बहुत हार्ड नहीं होता है, बस आपको उसका लॉजिक समझ लेना है, उसका ट्रिक समझना है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए हम कहाँ तक सॉल्व करवा चुके हैं आपको, ये आप यहाँ पर समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 यानी 57 तक हम आपको सॉल्व करवा चुके हैं। और देखिए जिसे भी अपनी तैयारी को अच्छा करना है, अभी 20 दिन आपके पास बचे हुए हैं। इन 20 दिनों में अगर आप शानदार तैयारी करना चाहते हैं, वाकई आप विद्या ज्ञान के पेपर को पास करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तब आप हमें कमेंट्स में बताइए और शानदार तैयारी करवाई जाएगी अभी भी आपकी। तो आपके पास समय है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे हम जल्दी से। 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे 58 को, और आप आंसर कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा। कमेंट्स बॉक्स में सभी के आंसर आने चाहिए, तो कमेंट्स करेंगे जल्दी से। आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी। पहला क्वेश्चन है, एक किताब को 20 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य है। किताब का क्रय मूल्य होगा, आपको क्या ज्ञात करना है, लास्ट में दिया गया किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करवाया जा रहा है। पहली बात, इस क्वेश्चन को आप देख करके समझ पाएंगे, 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है। यानी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कैसा, प्रतिशत में प्रतिशत लाभ हो रहा है। अब जब भी कभी वस्तु को अगर लाभ होता है, आपको देखिए किसी भी वस्तु पर अगर आपको लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब है जो आपने 24 रुपये में बेची है, तो 24 रुपये से कम में खरीदी कितने में होगी। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना, ये याद रखेंगे, खरीद मूल्य। तो खरीद मूल्य क्या रहा होगा, 24 से कम खरीद मूल्य क्या रहेगा, यानी खरीद मूल्य को ही हम क्रय मूल्य कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कहा जाता है क्रय मूल्य कहा जाता है। खरीद मूल्य जो कि क्या होगा,
24 से कम होगा, यानी यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 24 से कम होगा, तो यानी उतने प्रतिशत लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 24 से कम होगा। तो 24 से बड़ा ऑप्शन 25 हो ही नहीं सकता और 24 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 24 अगर रुपए में हमने यहाँ पर खरीदा है और 24 में ही बेचा है तो हमें लाभ कहाँ हुआ, जीरो लाभ नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमें उतने प्रतिशत लाभ हो रहा है जितना कि उसका क्रय मूल्य है। अब ऑप्शन बच गए आपके सामने दो। देखिए कौन कौन सा ऑप्शन गलत है, सी और ए ऑप्शन गलत है, ये तो हमने ऑप्शन विधि से आपको बता दिया। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन ऐसे किया जाता है। देखिए ऑप्शन आपका ए गलत हो गया और सी गलत हो गया। अब बचा 20 रुपये, चेक कर लेंगे, और 22 रुपये, कौन सा सही है। तो पहले 20 को चेक करेंगे। देखिए अगर 20 रुपये हमारा क्रय मूल्य है, मान लो कि 20 रुपये हमारा उत्तर है, तो अभी हम 20 रुपये अगर क्रय मूल्य होगा, 20 में हमने उसे खरीदा है और 24 में बेचा है, तो हमें देखिए यहाँ पर कितना लाभ हो रहा है, तो हमें 4 रुपये का लाभ हो रहा है। और प्रतिशत में ये लाभ कितना होगा, कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, तो देखिए कितने रुपए में खरीदी थी, लाभ हमें 4 का बटे क्रय मूल्य 20 है, गुणा प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करनी होती, तो 100 से गुणा करेंगे, 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10। अब यहाँ पर देखेंगे 5 और 4 का गुणा आ जाता है 20। देखिए कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है। अगर हमने 20 रुपये में उसे खरीदा होगा क्रय मूल्य, तो हमारा 20 रुपये में अगर खरीदा है तो 20% का लाभ हो रहा है। तो ये बात हमारी सही आ गई, उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कि क्रय मूल्य है। अगर क्रय मूल्य हमारा 20 माना हमने, तो देखिए सही आंसर बच्चों आ चुका है, क्योंकि 20 रुपये में अगर हमने खरीदा है तो हमें 20% ही लाभ हो रहा है। और यही तो हमसे कह रहा था कि 20% लाभ हो रहा हो, तो हमें डी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं, जो कि ऑटोमेटिकली गलत हो गया है बिना कुछ किए ही। तो सही आंसर बी हो गया। समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 करेंगे। समझ नहीं आए तो कमेंट्स करिएगा, दोबारा दूसरे सेशन में आपको अच्छे से भरपूर कोशिश करेंगे। जिन लोगों को समझ नहीं आया, मेरी पूरी कोशिश रहती है आपको समझाने की। क्वेश्चन अगला है, और आप अगर शानदार तैयारी कर रहे हैं तो इधर उधर भटकना बिल्कुल बंद करो, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। विद्या ज्ञान से जुड़ी हर एक जानकारी आपको मिलेगी। फिर आपको घंटे के आल नोटिफिकेशन को दबाना है। साइड में वीडियो के नीचे काला कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लो। घंटे के आल नोटिफिकेशन को दबाओ। वीडियो के नीचे एक हाथ इस तरह अंगूठे का निशान दिखता है, उससे लाइक कर लो। एक ऐसा होता है उल्टा अंगूठे के निशान, अंगूठे का नीचे की ओर होता है, इसे नहीं दबाना है, क्योंकि ये डिसलाइक का है। इसका मतलब आप वीडियो को पसंद नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है वीडियो आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगे तभी लाइक करिएगा। और दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर कर दीजिएगा, जो भी इस विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या आंसर होगा कमेंट सेक्शन में आपको बताते रहना है। निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसे 226 और 272 को विभाजित करने पर शेष 2 बचे। तो ये आपसे कहा जा रहा है शेष 2 बचे, 1 और 2 बचे, ये आपसे कहा गया। 1 यहाँ पर बना, 1 और 2 बचे। तो देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है ये आपको समझ लेना है। आपको यहाँ पर पहली संख्या में देखिए 1 बताया गया है शेष बचे, तो 1 घटा देना है। दूसरी संख्या में 2 बताया गया तो 2 घटा लेंगे। और जैसे ही 226 यहाँ पर लिखा है, ध्यान से देखेंगे, और यहाँ पर 272, तो ये 225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 225, और ये इधर आ जाएगा यहाँ 270। अब इनका आपको देखिए सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, HCF जिसे हम कहते हैं, मासा ज्ञात करना है। H और C और F। HCF मतलब होता है मासा कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत ही आसान मेथड है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करना शुरू करते हैं और बार बार उसे रिवर्स करते हुए काटते रहते हैं जब तक कि 0 ना आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 225 का एक बार लगेगा और 225 नीचे लिखेंगे। कितना आ रहा है यहाँ पर, अब जैसे ही यहाँ पर घटाव करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए 225 से 45 में भाग नहीं लगेगा,
तो अब आपको कुछ नहीं करना है, तो 45 ऐसे ही लिखे रहने देना है, 225 यहाँ पर लिख लेना है, भाग करेंगे कितने बार में कटेगा ये आपको देखना है। तो यहाँ पर हमारा जो कटने वाला है वो 5 बार में पूरा कट जाएगा, 5 बार में 225, और हमारा जो यहाँ पर HCF यानी मासा आया है वो कितना आया, 45 ने पूरा काट दिया तो मासा हो गया 45। वह बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है, तो 45 आंसर आ चुका है, एकदम राइट आंसर। अब अगर देखिए आपको हम बता दें 45 से आप भाग करेंगे, 45 से भाग करेंगे इसमें तो 1 बच जाएगा, और 45 से भाग करेंगे इस वाली में तो 2 शेष बचेगा। सही आंसर आपका 45 है। इसे भाग करके भी ज्ञात कर सकते थे, हर एक ऑप्शन से 36 से करते तो ऐसे गलत भी हो सकता है, इसलिए आपको इनका जैसे कहा गया शेष कहा जाए तो आप उतना ही घटा करके उन संख्याओं का क्या निकालेंगे, यानी HCF मासा ज्ञात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है और ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ के खंड का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, विज्ञान का असली पेपर है। यकीन मानिए अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को समझ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो पाएगा। विज्ञान में एडमिशन के लिए 2 परीक्षाएं देनी होती हैं, 2 प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। एक प्री परीक्षा, जो पेपर आपका 3 दिसंबर को है वो प्री परीक्षा है, और फरवरी माह में आपका होगा मुख्य परीक्षा का पेपर। जो प्री पेपर में बच्चे जो पास होंगे वही मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं सच में पास करना तो शानदार तैयारी करते रहिएगा। हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग और जीके जीएस को आप लगातार पढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहा गया है देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में, एक ट्रेन सोमवार को दिल्ली से सुबह मॉर्निंग में 8:45 बजे चली। कितने बजे चलती है, 8:45 बजे चली। मंगलवार को शाम 5:15 पर मुंबई पहुंची। ट्रेन की कुल यात्रा का समय है, ट्रेन की कुल यात्रा का समय कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब सुबह देखिए सोमवार की सुबह है तो मंगलवार की शाम तक का समय निकालना है। तो पहले मंगलवार की यहाँ पर क्या कहाँ पहुँचना है हमें, यहाँ पर मान लीजिए हम पहुँच गए मंगलवार में। कहाँ पहुँच गए, मंगलवार में। और सुबह के कितने बज रहे हैं, 8:45 बजे। देखिए जब अगले दिन वही समय आ जाए, ठीक वही समय अगले दिन, देखिए सोमवार के बाद मंगलवार को 8:45 बजेंगे, तभी तो फिर जाकर के 5:15 बजेगा। तो 8:45 तक का जो समय है वो कितना हो गया, देखिए मंगलवार की सुबह को 8:45 पर 24 घंटे पूरे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 24 घंटे पूरे हो गए। अब देखिए यहाँ से हम चलेंगे 5:15 की ओर। तो पहले यहाँ पर देखिए 9:45 होगा, इस तरह से 9:45, 10:45, इस तरह से लिखते जाइए, 10:45 होगा। फिर इसके बाद 11:45 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए कितना होगा, 12:45 होगा। ये बात समझ आई। फिर इसके बाद हमारा कितना हो जाएगा, 1:45 हो जाएगा, फिर 2:45 हो जाएगा, फिर 3:45 हो जाएगा, और फिर 4:45 हो जाएगा। इतना समय आप और चलेंगे तो देखिए 8:45 के बाद 1 घंटा यहाँ पर, दूसरा घंटा यहाँ पर, तीसरा घंटा यहाँ पर, चौथा घंटा यहाँ पर, और 5वां घंटा यहाँ पर, छठा घंटा, 7वां घंटा और 8वां घंटा। टोटल घंटे यहाँ पर कितने लग गए, और 8 घंटे और हो गए। अभी भी कितना हुआ है यहाँ पर, 4, देखिए कितना हुआ है, 4:45 पर पहुँचे हैं। फिर आप 15 मिनट और होंगे तो 5 बजेंगे, 15 मिनट और होंगे तो यहाँ पर 15 मिनट प्लस 15 मिनट और है, तो 15 30 मिनट हो गए, और 24 और 8 कितने होते हैं, 32 घंटे। 32 घंटे 30 मिनट कहाँ पर आंसर है, ए वाला इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। ऐसे आपको बिना गलती किए कैलकुलेशन कर लेना है, यानी जोड़ घटाव कर लेना है। तो कितना आया, 32 घंटे 30 मिनट। देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको 32 घंटे 3 जगह दिया, ये तो 30 वाला तो गलत हो जाएगा। देखिए 20 मिनट दिया है, 45 दिया है, गलत है, और 30 दिया है। सही आंसर ए वाला आया है आपका, ऐसे आता है आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। इसके बाद आप सभी का जो सेक्शन शुरू होगा वो लैंग्वेज भाषा का, अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा के क्वेश्चन आएंगे। देख सकते हैं अभी इंग्लिश के हैं, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। इसके बाद आपके यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, तो देखिए
ये क्वेश्चन नंबर 75 तक इंग्लिश है। उसके बाद यहाँ पर हिंदी आएगी। क्या आ जाएगी? तो देखिए हिंदी के आ चुके हैं क्वेश्चन, फिर हिंदी का सेक्शन शुरू हुआ है। तो अगले वीडियो में हम हिंदी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाएंगे। अभी आज हमने यहाँ तक आपको दिखाया, अभी समझ आया होगा। अब आपको बता दें, इस बार जो शानदार तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए विद्याज्ञान की तैयारी हेतु सिलेक्शन बैच 2.0 आ चुका है। सच में अगर आपका सपना है इस विद्यालय में पढ़ने का, इस विद्यालय में जाने का, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जल्दी से आपको प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी बहुत ही शानदार करने के लिए, अभी बैच लेने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और इस बैच के साथ जुड़ जाते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। 100% यहाँ पर आपके सफलता के चांस बढ़ जाएंगे। आज ही ज्वाइन करें, घर बैठे तैयारी शुरू करें। सिलेक्शन बैच 2.0 कक्षा 6 के लिए जो 3 दिसंबर को पेपर होने वाला है, 3 दिसंबर की शानदार तैयारी के लिए बनाया गया ऑनलाइन कोर्स है। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा ये भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा ये आप समझ पाएंगे। यहाँ पर आपको ऑनलाइन कोर्स के साथ पिछले 3 सालों का असली पेपर मिलेगा, रियल क्वेश्चन पेपर आप देख पाएंगे। विद्याज्ञान का जो वास्तविक पेपर हो, OMR शीट, निजी प्लेलिस्ट, ग्रुप 250 प्लस वीडियो क्लास। और यहाँ पर आप सभी लोग अगर ये सारा कुछ देख लेते हैं, यकीन मानिए पिछले 3 सालों का पेपर देख करके अगर आप अपनी तैयारी कर पाएंगे तो आप पेपर की नेचर को समझ पाएंगे, प्रकृति को समझ पाएंगे, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, नए पैटर्न, नए सिलेबस पर आधारित ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको केवल और केवल 999 वाला अभी आपको 500 रुपये में मिलेगा। बैच लेने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें, जल्दी से जल्दी आप जुड़िए इसके साथ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इधर उधर भटकना बिल्कुल बंद करो। अगर आप सफलता चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, इस विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं तो आज ही जुड़े। सिलेक्शन बैच 2.0 के साथ ऑनलाइन कोर्स है। जल्दी से जल्दी जुड़ करके इस कोर्स को कंप्लीट करिए और अपनी तैयारी को और भी शानदार करके सिलेक्शन लीजिए। धन्यवाद।